मेरे प्यारे बच्चों, मैं खजान सिंह चौहान K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये 6ठा लेक्चर है। लेक्चर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। इसमें आपके पास गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, ये रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 16 से 2/3% एनुअली है। टाइम पीरियड दे रखा है 2 वर्ष 73 दिन। 2 ईयर 73 डेज दे रखा है। इस 2 ईयर 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 73 दिन में कितना मिलेगा इस मूलधन से, जब हमारे पास रेट ये रही होगी। आओ हम इससे पहले सभी जो क्लासें पढ़े हैं, जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं, वो रेट पर ही ज़्यादातर से सॉल्व किए, तो इसको भी इसी पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको ज्ञात है कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। 1/6 होता है, 1/6 है। तो प्यारे बाल को आप जानते हैं यहाँ पर 2 साल तो कंप्लीट है और जो तीसरी साल है उसके 73 डेज है। और हम ये इससे पहले भी बात बता चुके हैं, यदि आपके पास कोई ईयर अनकम्प्लीट रही होगी तो उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट ले लेंगे, कंप्लीट ईयर मान लेंगे, पूरी साल मान लेंगे। तो ये अपना कितना बन जाएगा, सारा 3 साल। यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे। हम इसका क्या कर देंगे भाई, क्यूब कर देंगे। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इस प्रकार से 6 का क्यूब कितना, 216 रुपये। 6 का क्यूब कितना, 216। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो कि हम अपनी तरफ से मान रहे। मानने को हम कुछ भी मान सकते थे। हम इस वैल्यू को इसलिए लेते हैं कि हर बार जब ब्याज लेंगे तो 1/6 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 6 से जो नंबर इजीली कट जाए उस वैल्यू को हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं। तो लो आइए पहले आप 3 साल पर आइए, 3 साल का ब्याज देख लेते हैं। 1/6 इसका, 1/6 कितना हुआ, 36। इसका 1/6, दूसरे साल भी 1/6 आएगा, ये भी 36 ही होगा। 1/6 इसका, ये भी 36 होगा। सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर में इक्वल मिल रही होती है, ईच ईयर में इक्वल मिल रही होती है। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आपको ये ज्ञात है कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यही है। सेकंड साल के लिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करेंगे तो आप बोलेंगे सेकंड साल के लिए आपके पास जो है, जो ये 36 रुपये आया है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया था। इससे पहले जो ब्याज लगी है, इससे पहले जो ब्याज लगी है, इससे पहले जो ब्याज लगी है, इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। तो इस 36 का 1/6 ले लो, यानी कि 6 रुपये आ जाएगा भाई। तीसरे साल के लिए आओ, तीसरे साल के लिए 36 जो रुपीज़ आया है, ये तो 216 का इतना 16 से ही 2/3% लगाकर 36 रुपये आया। प्रिंसिपल अमाउंट पर रेट लगा रखी है, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, इससे पहले 1 2 3 जितनी भी ब्याजें लगी है, इसके थ्रू आपके पास इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 1/6, इसका 1/6 यानी कि 6 रुपये, और इसका 1/6, इसका 1/6, 6 रुपये यहाँ से आ जाएगा, और इसका 1/6, इसका 1/6, 1 रुपया यहाँ से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान देना कि हमारे पास 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो आपको ज्ञात है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, ये 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 36 + 36 + 6, 36 18, 36 18,
3 और 3 6, 6 और 1 7। ये तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ भाई 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर मैं यहां बात करूं, ये जो बात है यहां पर, अगर मैं इन सब का सम करूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनका सम करते हैं, 6 18 और 1 19, 3 और 1 4, 3 और 1 4। 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ना कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन 3rd ईयर का हमें कितना दिन चाहिए, 73 डेज चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये 49 रुपीज जो मिला हमें वो 365 दिन में मिल रखा है, तो एक दिन में कितना रुपए मिलेगा, 365 में आपका 49 मिला है, तो एक दिन में कितना मिलेगा 49/3 365, और 73 डेज में कितना आएगा, 73 से गुणा हो जाएगा, यानी कि ये 5 बार शॉर्ट आउट कर रहा है। इसको 5 बार शॉर्ट आउट किया भाई, और ये इसको कितने बार काटने लग रहा है, ये काटने लग रहा है आपका पानी में 45, पानी में 45, बचा कितना 4, 5 8 40, 5 8 40। तो ये हो गया आपके पास 9.8। इसको ऐड कर देंगे, 8 8 2 16 और 1 17, और 7 और 1 8। इतना रुपए बन रहा है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ मेरा 216, तो 216 यूनिट की वैल्यू लिख रखी इसने 4320। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20, 6 2 12, 2 1 2 और 3, 2 2 4। हाँ, ये हो गया 2 बार काटने लग रहा है, यानी कि 20। एक यूनिट की वैल्यू 20 है, अगर 1 यूनिट इक्वल टू 20 है, तो फिर इतने यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 20। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं, इन दोनों को गुणा करूं, तो 0 तो आपका आ गया, और 8 2 16, 7 2 14 और 1 15, और 2 8 16 और 1 17, और एक संख्या से पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा 17560 रुपीज आपका आंसर पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस बात की समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले वीडियो पे भी देखा है, इससे पहले वाले लेक्चर पे भी देखा था, यहाँ 1 ईयर होता था, 73 डेज होता था। तो इस प्रकार से भी हमारे पास टाइम पीरियड दे सकते हैं कि भाई 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने, या 1 साल 73 दिन, या 2 साल 73 दिन, या 3 साल 73 दिन, उसके अकॉर्डिंग हमको ब्याज चेक करना होगा। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल उसी डिटेल प्रोसेस पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। आप एक एक चीज़ को अलग अलग करके दिखा दिया आपको कि भाई 1 साल का ये है, दूसरे साल का ये है, पहले साल का ये है, यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। समझ पाए बात को? चलिए एक और दिखाते हैं इसी पर, एक क्वेश्चन और। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से, इसने कहा है प्रिंसिपल अमाउंट चेक करो कि अब रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 11 से ही 1/9% लिख रहा है, और टाइम पीरियड फिर से दिया है 2 ईयर 73 डेज, और इसने लिखा है 2 ईयर 73 डेज, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 5730 रुपीज, ये रखा भाई। लो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, और यहां पर जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है वो आपके 2 साल 73 दिन है। तो हम इसको कितना लेते हैं, 3 ईयर लेते हैं। तो यहां पर 3 पावर लगा देंगे, 9 की पावर 3 729, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। पहले साल, सेकेंड साल और थर्ड साल के लिए आओ, 1/9 ले लो इसका 1/9 कितना होगा, 81 81। इसका 1/9 कितना होगा, ये भी 81। इसका 1/9 कितना होगा, ये भी 81।
3 साल के लिए ब्याज निकालना है। फिर आप कहते हैं कि भाई यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, आप इस बात से ले लो, इस बात का 1/9 यानी कि 1/9 9 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए आओ, इसका 1/9, इसका 1/9 9, और इसका 1/9 ये भी 9, और इसका 1/9 ये 1। आप जानते हैं बच्चों कि ये जो वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ये वैल्यू शो कर रही होती है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9 और 1 10 और 1 11, 8 2 16 और 1 17, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ आपका 2 ईयर का, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो पॉइंट हमारा ये शो कर रहा है 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे यहां से ये हुआ 9 2 18, 19 और 1 20, और 8 और 2 10, 8 और 2 10। 100 रुपये मिल रहा है 365 दिन पर। एक दिन में कितना मिलेगा? 365 बटे में चल जाएगा। और 73 डेज का चाहिए हमें, 73 डेज यानी कि 5 और 5 गुना 10, 20 रुपया रहा। ये 73 डेज का है, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पर, ये ऐड कर दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 1। यहाँ पर कितना दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 191 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है मेरे प्यारे बाल को 5730 रुपया। तो ये इसको कितने बार काट रहा है? 3 बार, यानी कि 30 बार। 30 बार 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो 729 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 30, ये 0, 7 9 27, 3 2 6 और 2 8, और 7 21, ये आंसर, ये वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यह आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस पे 2 क्वेश्चन ले लिए हैं कि अगर आप पास इनकम्प्लीट ईयर भी दी रही हो तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को भाई शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना मनोबल अगर बढ़ गया तो हर रोज़ क्लासें चलती जाएगी। मनोबल बढ़ाना आपका काम है और सफलता दिलाना हमारा काम है। बहुत ही बेसिक चीज़ों को आपको पहुंचाया जा रहा है और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ आपको मिस की जा रही है, केवल अपना कंटेंट दिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक पूरा सॉल्व हो रहा है, चाहे उसके लिए अपने पास 1 हफ्ता लग रहा होगा, 2 हफ्ते लग रहे होंगे, लेकिन टॉपिक पूरा आ जाएगा, ठीक है ना? आइए, क्वेश्चन इस प्रकार से, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और टाइम पीरियड दे दिया 3 ईयर, टाइम पीरियड दे रखा 3 ईयर। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तीनों साल में अलग अलग लिखा है। पहले साल की रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रख रहा है 14.2/7%, दूसरे साल की रख रहा है 16.2/3%, और तीसरे साल की रख रहा है 12.5%। 12.5% एनुअली होती है रेट, ठीक है ना? और गिवन हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये दे रखा है 22 रुपीज़, 22 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। यदि आप पास क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि भाई रेट अलग अलग दे दे, पहले साल कुछ है, दूसरे साल कुछ और दे रखी, तीसरे साल कुछ और दे रखी, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ दिक्कत नहीं है। आइए बिल्कुल उसी बेसिक फंडे पर चलते हैं। पहले सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 16 से ही 2/3 की होती है 1/6।
12.5% की होती है 1/8, 1/8। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, और हम प्रिंसिपल अमाउंट को इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लूँगा तो इन सब चीज़ों से वो कटना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि अपॉन में जो वैल्यू इस पर ही डिपेंड करता हो तो इसके बिहाफ पर ही प्रिंसिपल अमाउंट लिया जाएगा। तो 7, 6 और 8, 7, 6 और 8 का लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, 7, 6, 8 का लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए 7, 6 और 8 का लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लो भाई। अगर आप लीस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हैं 7, 6 और 8 का, ध्यान दो भाई, ये लो। सबसे पहले आप प्राइम नंबर 2 से काटो इसको, ये 7 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। फिर आपने इसको जो है ये सभी आपके पास आ गया, फिर 2 से फिर काट लो इसको, अगर काट नहीं है तो वैसे तो आ चुका ये लो। अब इन सब की गुणा कर दो, 7 है, फिर 3 है, फिर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये हुआ आपके पास 3 दूना 6, 6 7 42 और 2 दूना 4 गुणा 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168, 168, 168 पहले साल, सेकंड साल और थर्ड साल। ये लो भाई, पहले साल क्या रेट लग रही है 14 से ही 2/7%, जो कि 1/7 होता है। इसका 1/7 कितना होगा, 7 दूना 14 और बच्चा कितना रहे 7 चौक 28। फिर सेकंड साल ये 1/6, 1/6 यानी कि आपके पास हुआ 6 दूना 12, बचा कितना 4, 6 × 48 है नहीं, 6 दूना 12, बचा कितना 4, 48, 6 × 48। और फिर अगला आपका 1/8, 8 दूना 16, 8 × 8। अब इस बात से आप थर्ड ईयर के लिए आएंगे, सॉरी सेकंड ईयर के लिए आएंगे। तो सेकंड ईयर का रेट क्या लग रही है, सेकंड ईयर का रेट है 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। इसका 1/6 लिखा है, 6 चौके 24। थर्ड ईयर के लिए आओ, इससे लिया जाएगा। थर्ड ईयर के लिए रेट क्या लग रही, 12.5%, 1/8, तो इसका 1/8 आ जाएगा, इसका 1/8 आ जाएगा। 8 चौके 32, गड़बड़ हो गया रे, कहाँ से गड़बड़ हुआ, लिस्ट कॉमन फैक्टर टिक पड़ा, 8, 4 चौके 16, तो 6 दूना 12, 4, 48, 6 8 48 और इसका 1/8, 8 चौके 32 होता है, 8 × 24 होता है ना, कट रहा भाई, कहाँ से गड़बड़ हो गया, कोई बात गड़बड़ होगी, किस बात से गड़बड़ हो गया रे, देखो जरा रेट दिखते, रेट क्या लगाई इसने, इसकी जो रेट है एक है तो रेट ही है, रेट तो भैया ए ही हो रही है, तो पॉइंट में चला गया भाई, और हम पॉइंट में से लेना नहीं चाहते, पॉइंट से मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, अगर ये पॉइंट मारा तो इसका डबल कर देता हूँ, इसका डबल ले लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, 2 × 2 और 1 3। ये ले लो भाई, इसको ले लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरे को मेरे भाई ये फायदा होगा, डबल 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, 2 × 2 और 1 3। इससे हमको ये फायदा होगा कि अब कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं जाएगी, यहाँ से पॉइंट में आने लग रहा था और पॉइंट से हमें बचना है, तो मैं पॉइंट में जाना नहीं चाह रहा है, पॉइंट से बचना है। लो जी, इसका जो है 7 चौक 28, 7 × 5 35, 7 चौक 28, बचा कितना 2 और 3 5, 7 8 56, 6 × 5 30, 6 × 36, 8 चौके 32, 8 दूना 16। ये ठीक है। जब मैं यहाँ से सेकंड साल के लिए आऊँगा, सेकंड साल के लिए आऊँगा तो सेकंड साल के 1/6 लगेगा, यहाँ पर 6 × 48 हो जाएगा, ये ठीक है। और जब थर्ड साल के लिए आना पड़ेगा तो इससे भी लिया जाएगा, इससे भी ब्याज लिया जाएगा और इससे भी ब्याज लिया जाएगा।
तो पहले इसका 1/8, देखो 1/8 इजीली आ गया, 8 7 56, और इसका 1/8, इसका 1/8 भी इजीली आ गया, 8 6 48, और इसका 1/8 ये भी इजीली आ गया, 1 रुपया। इसलिए ये बात करनी पड़ी थी भाई मेरे को, मैं इस बात को डबल लेना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आने लग रही थी, और फ्रैक्शन जब भी आती तो कैलकुलेशन को बढ़ाता है। चले अब CI और SI का डिफरेंस देखो, तो CI और SI का डिफरेंस ये छोड़ दो, ये चूंकि आपके पास क्या होती, साधारण ब्याज होती। इसके बाद जो बाकी बात बची है आपके पास, जो बाकी ये मैटर बचा, ये वाला मैटर, ये डिफरेंस होता है CI एंड SI का 3 ईयर का। तो आप कहेंगे यहां से ये 8 8 दूना 16 और 6, 16 और 6 22, यानी कि 22 आ गया। और इसने कितना दिया? 22 ही दिया भाई, इसने भी तो 22 ही दिया, तो 22 बराबर, ये तो नहीं होना चाहिए था। CI और SI का डिफरेंस कितना रखा? 11 रुपया, सॉरी क्षमा चाहते हैं मेरे भाई, 11 रुपया रहे, 11 रुपया, 11 रुपया। तब क्वेश्चन का पूछने का कोई मतलब ही नहीं था, आसानी हो गया था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया था सीधा। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है तो प्रिंसिपल अमाउंट ये है, तो इसको चेक कर ले, इसका 1/2 ले लो, इसका 1/2 ले लो, आधा मतलब, तो ये होगा आपके पास 2 × 2, 2 6 12, 2 8 16, ये आंसर जो आपका यहाँ रखा। क्लियर हुई बात? चलिए एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब ये ब्याज आपके पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली यूज करता है। अब जो आपके पास ब्याज आएगी वो कैसे आएगी, छमाही दे होगी या तिमाही दे होगी? जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 8,000 रुपये दे रहा है, 8,000 रुपये दे रहा है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये 10% रख रहा है, ये 10% रख रहा है। एनुअली होती है, इस बात का ध्यान देना, रेट हमेशा एनुअली लग रही होती है। और टाइम पीरियड जो आपके पास दे दिया है वो दिया है 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर और 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ आपका टाइम पीरियड है। साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं। और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कैसी है, ये आपकी हाफ ईयरली है। कैसी है? ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छमाही दे। छमाही दे यानी कि अर्धवार्षिक जो हमें ब्याज पेमेंट करना है और अर्धवार्षिक पेमेंट करना है, हाफ ईयरली पेमेंट करना है, 6-6 महीने में पेमेंट करना है। चलिए जरा कंटेंट को समझने की कोशिश करना, क्या समझाना यहां पर। मेरे प्यारे बालकों, आप जानते हैं कि जब हमको यहां छमाही कह रहा है, जो ब्याज है वो आपकी हाफ ईयरली है, इसका अर्थ ये हुआ कि 6 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा ब्याज। तो आप मुझे ये बताओ कि 1 साल 6 महीने में कितनी बार पेमेंट करना पड़ेगा? तो 1 साल मतलब 2 बार और 6 महीने ये एक ही हो गया, 3 बार। हम इसको कह सकते हैं कि 3 बार पेमेंट करना है, दैट मीन्स 3 हाफ कह सकते इसको। जिस प्रकार से आप 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, ठीक इसी प्रकार से 3 हाफ भी चेक करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं, इसने कहा छमाही दे है, तो ये रेट तो आपका एनुअली होता ना, ये रेट तो एनुअली होती है, वार्षिक होती है। तो अगर छमाही पेमेंट करना है तो 12 महीने का रेट लग रहा है 10%, 12 मंथ का जो रेट है वो 10% है, तो 6 मंथ का रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ये आपका रेट बन जाएगा अब 5%। रेट आपकी 5% हो जाएगी, टाइम पीरियड आपका 3 हाफ हो जाएगा, यानी कि 3 साल वाला केस लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं इस बात को जो है
सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से भी ले सकता हूं कि 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/20 होता है। भाई कितना होता है? 1/20 होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 20 रुपया रहा होगा तो अमाउंट कितना रहा होगा यहाँ पर? एक साल में कितना हो गया होगा? 21 रुपया। इसी प्रकार से दूसरे साल भी 20 से कितना हो जाएगा? 21 रुपया। तीसरे साल 20 से कितना हो जाएगा? 21 रुपया। हम जानते हैं 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। और 21 का कितना होता है? 9261। 21 का क्यूब। और ये जो वैल्यू आपकी, ये वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट कर रही होती है प्रिंसिपल अमाउंट को, और ये जो वैल्यू आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही होती है फाइनल अमाउंट को। इस बात को आप जानते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, ये शो कर रहा होता हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया, 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, यानी कि 1261 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 8000। तो यहाँ भी प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है, 8000 की वैल्यू 8000 है, तो 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा ना, 8000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट ये आने लग रहा है। कोई डाउट? तो प्यारे वाल को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास हाफ ईयरली हुआ, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिख के आ गया, यानी कि छमाही दे हो, तो किस प्रकार से आपकी रेट चेंज हो जाती है और किस प्रकार से आपका टाइम चेंज हो जाता है। रेट आपका आधा हो जाता है क्योंकि छमाही दे है, छमाही से ही तात्पर्य लग रहा है। छमाही का अर्थ ही आपका क्या? 6 महीने में पेमेंट करना है, तो एक साल में 2 बार पेमेंट हो रहा होगा। तो अगर साल का 10% रेट लग रही है तो फिर 6 महीने का 5% हो जाएगा। टाइम पीरियड अगर आपका 1 साल 6 महीने दिया है, इसका मतलब 6 महीने में अगर पेमेंट करना तो 3 बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो 3 आप लिख दिया हमने इसको, और ये सक्सेसिव इंक्रीज मेथड लगा के सॉल्व कर दिया। इसको आप डिटेल से भी ले सकते हैं, आप डिटेल प्रोसेस पर चल जाओ। लो, अगर आपको इसको डिटेल से समझना है तो आप डिटेल से भी इसको ले सकते हैं। आपने कहा है कि भाई अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्या आएगा, तो टाइम पीरियड 3 आप आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे इसका क्यू कर दो। 8 का क्यू कितना, सॉरी 20 का क्यू कितना होगा? आप क्यू करो ना करो, क्योंकि 8000 तो आप पास दे रखा था ये सिर्फ, तो आप सीधा ले लो मूलधन यहाँ से 8000। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 1/20, 1/20 ये कितना आएगा? 400। फिर यहाँ भी 400, फिर यहाँ भी 400, ठीक है ना। सब जगह 1/20 से 1/20 आएगा। अब यहां से 1/20, तो 1/20 20 आ जाएगा, और यहां से 1/20 20 आ जाएगा, यहां से 1/20 20 आ जाएगा, यहां से 1/20 1 आ जाएगा। ये लो, समझ पाए बात को? अब इन सबको जोड़ दो। अगर इन सबको जोड़ना है तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 4 4 4 तिया 12, 1200 रुपये हो गया। 20 20 20 60 ये हो गया, और 1 हो गया, सॉरी 60 1 ही हो गया। इनको जोड़ लो सबको, 1 6 2 1, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आप डिटेल प्रोसेस पर आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ केवल और केवल जो बात समझनी है वो जो आपका जो रेट है वो किस प्रकार से चेंज होता है और टाइम किस प्रकार से चेंज होता है, टोटली और टोटली इस बात पर क्वेश्चन डिपेंडेड है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को और एक पढ़ा था आगे, एक और ले लेते भाई। आओ एक और क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन में लिखता है कि प्रिंसिपल अमाउंट 8000 लिख रहा है फिर से, और रेट 20% दे रहा भाई एनुअली, वार्षिक, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, लेकिन इस बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो क्वार्टरली है, तिमाही है। कैसा भाई? तिमाही है। कैसा है? तिमाही है, तिमाही दे, तिमाही दे, अर्थात क्वार्टरली। हमें क्वार्टरली पेमेंट करना है ब्याज को। ब्याज क्वार्टरली पेमेंट कैसे होगा? क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में। तो अगर 3 महीने में ब्याज पेमेंट करना हमको,
तो मुझे ये बताओ 12 महीने का ब्याज तो है 20 रुपया, 20%। तो 1 महीने का कितना परसेंट हो जाएगा बटा 12। 3 महीने का कितना होगा गुणा 3, 3 चौके 12 और ये 5 बार, तो ये भी तो 5% आने लग रहा है। अगर 3 महीने में 5% जा रहा होगा तो 12 महीने में कितना जा रहा होगा भाई, 20% तो जा रहा होगा ना, 4 बार जा रहा होगा, ठीक है ना। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा 4 हाफ। कितना हो जाएगा 4 हाफ। क्यों भाई, क्योंकि अगर 3-3 महीने में देंगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 3 महीने में पहला पेमेंट, फिर अगले 6 महीने में दूसरा पेमेंट, फिर अगले 9 महीने में तीसरा पेमेंट और अगले 12 महीने में चौथा पेमेंट, यानी कि 4 हाफ हो गया। तो लो भाई, अगर ऐसा है तो इसको डिटेल प्रोसेस पर आ जाओ, इसको भैया डिटेल प्रोसेस पर ले जाते हैं। तो आप कहिएगा हमको कि 5 की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से वही 1/20। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/20। 8,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल ये जाना है। तो इसका 1/20 400 रुपये, 400 रुपये यहाँ आ जाएगा, 400 रुपये भाई यहाँ आ जाएगा और 400 रुपये यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना 1/20 करके आना है। ये भी 1/20 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/20 आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 1/20 आ जाएगा। सेकेंड साल के लिए हो तो सेकेंड साल के लिए आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से सेकेंड साल के लिए ले लो, तो सेकेंड साल का 1/20 यानी कि 1/20 20 रुपये आ गया। थर्ड साल के लिए आओ, आप यहाँ से लेंगे तो ये 20 रुपये आ जाएगा, आप यहाँ से लेंगे तो ये 20 रुपये आ जाएगा, आप यहाँ से लेंगे 1/20 तो ये 1 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट ना, 3 साल तक तो आपका कोई डाउट ना चाहिए। चौथे साल के लिए लेंगे तो ये भी आज आ चुका है। इससे पहले जितनी भी आज लगी, इससे भी लिया जाएगा, इससे भी लिया जाएगा, इससे भी, इससे भी और इससे भी और इससे भी और इससे भी जितने भी ब्याज लगी 1/20। इसका 1/20 कितना होगा 20 रुपये, इसका 1/20 कितना होगा 20 रुपये, इसका 1/20 कितना होगा 20 रुपये, इसका 1/20 कितना होगा 1, इसका 1/20 कितना होगा 1, इसका 1/20 कितना होगा 1 और 1 का 1/20, 1 का 1/20 कितना हो जाएगा, लो 0.0 फिर 0 फिर 0 और 20 पंजे 100 यानी कि 0.05 ये हो गया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, इन सबको ऐड कर लो भाई, इन सबको ऐड करते हैं। 4 4 4 4 4 चौके 16, 1600 ये आ गया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 20 है, 6 दूना 12 यानी कि 120 ये आ गया। 1 2 3 4 4 ये आ गया और 0.05 ये हुआ, तो ये 50.4271 आंसर। ये इस प्रकार से आपका आंसर पड़ रहा होगा, यानी कि आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट बैटरी होगी 1724.05 आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट बैटरी होगी। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे वालों को? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।